अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल फेड की डोविश टून के बाइस एक शार्प जंप हमें नज़र आया गोल्ड प्राइसेस में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि अगर फेड की टून जो है वो डोविश रही तो गोल्ड 2020 के आसपास तक जा सकता है। तो 1980 से अगर आप देखें तो ब्रेक जो आकर लगी है गोल्ड को वो 2020-25 पर ही लगी है। लेकिन आज ओपनिंग के बाद गोल्ड में फिर मजीद हमें तेजी नजर आई 2040 के आसपास तक की। फेड की बात करें तो फेड ने एज एक्सपेक्टेड रेट हाइक नहीं किया। थर्ड पास इन अ रो फेड की जानिब से हमें देखने को मिला। लेकिन इसके साथ डॉट प्लॉट में फेड ऑफिशियल ने 2024 में कम से कम 3 रेट कट्स की जो है वो फोरकास्ट की है। अगर आप देखें तो जो सितंबर के डॉट प्लॉट थे उसमें 5 फेड ऑफिशियल जो थे वो 3 रेट कट देख रहे थे। लेकिन जो कल की मीटिंग है उसमें अगर हम देखें तो 11 फेड ऑफिशियल्स ने 3 रेट कट और इवन मोर जो है वो इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 में। तो ये एक मेजर डोविश शिफ्ट हमें नज़र आया डॉट प्लॉट में। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेड चेयरमैन भी हमें रेट कट की फेवर में नज़र आए। फेड चेयरमैन ने कहा कि वी हैव डन इनफ ऑन रेट्स, जो कि क्लियर सिग्नल था पिवोट का। फेड चेयरमैन ने कहा कि रेट कट पर भी डिस्कशन हुई है बट वी विल डिसाइड केयरफुली ऑन रेट कट। इसके लिए हम टोटली डाटा डिपेंडेंट रहेंगे। बट फेड चेयरमैन ने एक और चीज़ कही कि वो रेट्स को हायर साइड पर ज़्यादा लॉन्ग जो है वो होल्ड नहीं रख सकते। इन्फ्लेशन का टारगेट स्टिल 2% ही है बट इकोनॉमी के लिए जो रेट्स हैं उनको डिक्रीज किया जा सकता है बिफोर अचीविंग 2% टारगेट ऑन इन्फ्लेशन। तो इस तरह डॉट प्लॉट की तरह हमें फेड चेयरमैन की जो टून है उसमें भी मेजर डोविश शिफ्ट नज़र आया। अगर आप प्रीवियस जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनते रहे हैं तो उसमें से और इसमें से अब आपको एक क्लियर एक जो है वो शिफ्ट नज़र आया होगा, जिसके बाद डॉलर इंडेक्स और यूएस की बॉन्ड यील्ड्स में हमें अग्रेसिव सेलिंग नज़र आई और वाइस वर्सा गोल्ड में शार्प अपसाइड। आज की बात करें तो आज का दिन भी आप कह सकते हैं कि सुपर थर्सडे है, फुल ऑफ एक्शन रहेगा। उसकी वजह जो है वो हम कैलेंडर पर देख लेते हैं। आज 5 PM पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है। इनकी तरफ से भी रेट होल्ड की ही फोरकास्ट है, किसी किस्म की रेट हाइक की फोरकास्ट नहीं है। उसके बाद 6:15 PM पर ईसीबी यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है। इनकी जानब से भी होल्ड की फोरकास्ट है। 6:30 पर यूएस के रिटेल सेल्स और को रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं। ये नंबर्स भी इम्पोर्टेंट हैं, इनका भी ख्याल रखिएगा। और उसके बाद ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो आज आपने देखा जैसा कि मेजर इवेंट हैं तो डॉलर को अब एक चीज़ ही सेव कर सकती है कि ये जो दोनों मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं ये आज हमें डोविश नज़र आए। ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि डॉलर को कुछ सपोर्ट मिल सकती है, वरना आप कह सकते हैं कि डॉलर जो है वो अंडर प्रेशर फिर रहेगा। अगर इन दोनों जो मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं इनमें हमें कोई मेजर शिफ्ट नज़र आता है डोविश का तो फिर हम देख सकते हैं या हमें देखने को मिल सकता है कि कुछ डॉलर में फिर रिकवरी आए। वैसे फिलहाल कुछ नहीं लग रहा जब तक हमारे सामने उसका आउटकम नहीं आ जाता। तो गोल्ड इस टाइम 2035 पर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल तो एक रेंज में हमें नज़र आ रहा है 2038 से 2030 की जो रेंज है। अब इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर आपको मजीद इसमें मूवमेंट नज़र आ सकती है। 2038 को अगर ब्रेक करता है तो फिर जो न्यू हाइज हैं वो हमें नज़र आ सकते हैं और लोअर साइड पर अगर रेंज को ब्रेक करता है तो फिर हमें कुछ करेक्शन नज़र आ सकती है। तो आज के लिए हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं।
उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल लिखे गए होते हैं। आज का रेजिस्टेंस है जी गोल्ड में हमारा 2050 का। अगर गोल्ड 2050 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2058 और 2071 के हाई फिर आपको दिखा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट एरिया 2008 से 10 का जो एरिया है, ये अब सपोर्ट एरिया रहेगा। मैं 2010 यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन आपने 2008 को भी ज़हन में रखना है। 2008-10 को अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका दोबारा से 2000 और 1992-90 तक फिर जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है, नो डाउट। ये है जी सिल्वर, तकरीबन 24 के हाई बनाने के बाद 2390 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसमें आज हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस है जी हमारा सिल्वर में 2420 का और सपोर्ट है हमारी 2330 की। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी यूएस ऑयल की जानिब। यूएस ऑयल चार्ट हमारा थोड़ा सा स्टक हुआ है तो इसलिए ज़रा होल्ड पे ही रहिएगा। चलो भाई, अच्छा जी, ये है जी यूएस ऑयल, तकरीबन $70 के इसने हाई बनाए हैं। इसमें हमारा कल 70 का रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद हो तो। हाँ जी, ये आ गया। और फिलहाल कुछ रिट्रीट होकर 69-70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन फ्लैट जोन में इंटर हो चुका है। अगर हमारी रेजिस्टेंस को आज ब्रेक करता है तो ये पॉजिटिव जोन में चला जाएगा। 70-40 का हमारा रेजिस्टेंस है जी और 68-60 का हमारा सपोर्ट है। ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है कि इंट्राडे के लिहाज से इसका पॉजिटिव है। अगर आप कल देखें तो कल भी हमारे जो लेवल्स थे क्रूड ऑयल में, उन्होंने अच्छा वर्क किया है। यह है जी यूरो, 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज इसकी मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो अगर आप यूरो में ट्रेड करते हैं तो ख्याल रखिएगा। और 970 का रेजिस्टेंस है, 830 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। यह है जी ब्रिटिश पाउंड, सेम स्टोरी है यूरो वाली, इसमें भी इसकी भी आज मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इसमें भी आपने ख्याल रखना है अगर आप ट्रेड करते हैं। 27-20 का रेजिस्टेंस है हमारा, 25-70 का हमारा सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी यूजे की जानिब। यूजे में एक ज़बरदस्त सेलिंग नज़र आई क्योंकि यूएस की बॉन्ड यील्ड ने एक अच्छा फॉल किया। इस वजह से मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो है यूएस की बॉन्ड यील्ड्स को ट्रैक करता है यूजे, तो क्लियरली वीक जोन में ही है जी। आज का रेजिस्टेंस है 143.40 का। इसको अगर ब्रेक करता है तो कुछ रिकवरी हमें नज़र आ सकती है। सपोर्ट है 140.50 की। ट्रेंड इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।